हेलो हेलो, खुशबू आवाज जा रहा? हेलो, यस सर। आवाज आ रहा ना? ठीक है। ठीक है। अब हम लोग कहाँ तक बात किए थे? इक्वेशन 5 तक। इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 में हम लोग जा रहे हैं। अब इक्वेशन 6 कैसे आया? तो जब हमारा बोल रहे हैं कि एस फ्रेम ऑफ रिफरेंस मूवेबल है, मूवेबल है भी नेगेटिव वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस में, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक्स डेस इज इक्वल टू गामा एक्स। एक्स के जगह अब यहां लिखेंगे, सॉरी, एक्स डेस के जगह एक्स लिखे, क्योंकि एस फ्रेम ऑफ रिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू गामा एक्स डेस, यहां पर एक्स के जगह एक्स डेस आ जाएगा, माइनस बी, और नेगेटिव वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया भी, और ये टी की जगह टी डेस। इक्वेशन 6। क्या हुआ? अभी तक कोई नहीं आया है? सर खुशबू, सबको लग रहा होगा आपका क्लास 11:30 से है सर, इसीलिए कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओहो, सबको ये करो, 11:30 में अभी अभी ज्वाइन करेगा। सर सबको मैसेज कर देते हैं ग्रुप हाँ, पे। मैसेज करो, अभी तुरंत ज्वाइन करेगा। यस सर, करते हैं सर। करो करो करो। मनीष कुमार आ गया, मैसेज करो फटाफट खुशबू। मनीष कुमार, इक्वेशन 5 तक कोई प्रॉब्लम है मनीष? मनीष कुमार, इज देयर एनी डाउट अप टू इक्वेशन 5? खुशबू मैसेज की? यस सर, कर दिए। क्लास में ही बोले हैं कि इसी लिंक में तुरंत ज्वाइन करना है, समझ में उन लोगों को नहीं आता है। हाँ वो लोग सर सोच रहा था 11:30 से, इसलिए कोई ज्वाइन नहीं किया है। 11:30 क्या? क्लास चलेगा तो कंटिन्यू चलते रहेगा, हाँ। खत्म यस करके सर, इसको मैसेज हमको कर दिए। रखना है। हम्म। इक्वेशन 6 है, फिर आएगा तो उन लोगों को बताया जाएगा, तब तक बता रहे हैं उनको। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 6 के बाद ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5, on putting the value of equation 5 in 6, means the value of x dash will be put in this place. रुक जाओ, क्रसर देखने दो। x dash का वैल्यू को हम लोग यहां पर इक्वेशन 6 में इस पार्ट पर पुट करेंगे। तो x dash in equation 6, in place of x dash we can write gamma x minus bt। ये x dash का वैल्यू को x dash का जगह हम लोग ये x dash का पार्ट को यहाँ पर ये पार्ट को पुट करेंगे, और प्लस वी टी डैश जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू गामा आ गया, x डैश इन प्लेस ऑफ गामा, x डैश वी कैन राइट गामा x माइनस बी टी प्लस, ये प्लस का प्लस वी टी डैश, ये वी टी डैश। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो टी डैश इज इक्वल टू गामा, सॉल्व कर रहे हैं, ये पार्ट आ गया इक्वेशन 7। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, on putting the value of equation 5, ये equation 5 and equation 7 in equation 4, in equation 4, ये equation 4 पर 5 का वैल्यू को मीन्स x डैश का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, और t डैश का वैल्यू जो कि इक्वेशन 7 में दिया हुआ है उसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो जब वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 4 क्या है?
x square minus c square t square. So here we can write x square minus c square t square is equal to, ये इक्वल टू का इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का लैम्डा, ये लैम्डा, और x डेस स्क्वायर इक्वेशन 4 में देखो दिया हुआ है x डेस स्क्वायर, तो ये x डेस के जगह, इस x डेस के जगह अब हम क्या लिखेंगे, x डेस स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट वेट करो, दो जन इंतजार कर रहे हैं। तुहिन मंडल आज आया है क्लास में कैसे कैसे, सुभाषिनी सुबी, सुबह में तुम क्लास में क्यों नहीं थी इसके पहले? यस सर। 10:40 से लिख क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं आई थी? क्लास नहीं कनेक्ट हो रहा था। ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तुहिन मंडल, तुहिन मंडल, रेज योर हैंड। तुहिन कुछ बोलो जी। इस क्लास में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, सीएससी और इसी मैकेनिकल सिविल मनोज सर का क्लास में चले जाओ। रुक जाओ, सबको एंटर कर रहे हैं वन बाय वन, वेट कर रहे हैं। अब इक्वेशन 7 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं, तो ये पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पार्ट तो यहीं पर आ गया, देखो ये लिखा हुआ है, कर्सर को ध्यान दो, इज इक्वल टू लैम्डा का लैम्डा, एक्स डेस है तो एक्स डेस का ये वैल्यू मीन्स इक्वेशन 5 गामा एक्स माइनस बीटी, इसको गामा एक्स माइनस बीटी लिख दिए। यहां क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, इक्वेशन 4 में क्या दिया, एक्स डेस स्क्वायर, तो एक्स डेस का वैल्यू मेरा ये है जो कि इक्वेशन 5 में है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, गामा स्क्वायर एक्स माइनस बीटी होल स्क्वायर, ये पार्ट आया, कर्सर को ध्यान दो, माइनस सी स्क्वायर। अब टीडेस का वैल्यू मेरा कितना है, टीडेस का वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 7 में, ये पार्ट है, तो टीडेस स्क्वायर बोल रहा है यहाँ, देखो तो इक्वेशन 7 टीडेस स्क्वायर, तो टीडेस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये गामा स्क्वायर आ गया, टी माइनस एक्स बाय वी 1 माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पार्ट इधर जाना तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव माइनस, जस्ट ए मिनट, माइनस लैम्डा गामा स्क्वायर। अब यहाँ क्या बच रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, कल ये चीज सीएससी का हुआ था, फिर से रिपीट हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए मेरा एक्स है और बी क्या है, v इंटू टी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मीनिंग है ना, माइनस 2ab, तो 2 ए का जगह x और b का जगह vt, तो 2vxt प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ मेरा b क्या है, vt, तो v स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पार्ट आ गया, प्लस, जस्ट ए मिनट रुको, प्लस ये लैम्डा ये किससे मल्टीप्लाई किए, अब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एक बार फर्स्ट टाइम ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, कर्सर को ध्यान दो, माइनस, अब लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां आ गया क्या, लैम्डा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। ओके, नाउ रेस्ट यहां पर क्या है, ये पार्ट को हम यहां पर नोट कर एज इट इज रख दिए, मीन्स टी माइनस एक्स बाई बी इंटू 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0, ये एज इट इज है, जैसा है उसी तरह है। अब ये पार्ट ऐसा ही रहेगा, यहां हम इसको बोलेंगे ये टी, ये पार्ट को,
इसको मानेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ बोलेंगे a इज इक्वल टू t बोलेंगे, और b इज इक्वल टू हम बोलेंगे ये पार्ट x बाय बी 1 माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर, ये b आ जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये पार्ट को देखो यहाँ पर उसी तरह लिख दिए, माइनस लेमडा गामा स्क्वायर, ये पार्ट पूरा इसी तरह है जी है, प्लस लेमडा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो 2a का जगह t और b का जगह x बाई बी 1 माइनस गामा होल स्क्वायर। तो ये पार्ट देखो यहाँ पर लिख दिए 2x bt सॉरी 2xt डिवाइडेड बाई b 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b is the value of b is x by b into 1 minus 1 by gamma स्क्वायर, ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो b का जगह b स्क्वायर का जगह x स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 8, जस्ट ए मिनट, इक्वेशन 8 आ गया। हाँ, नाउ अब बोल रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x and t, here x and t must vanish in equation 8. So equating coefficient of x square is equal to 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है इस इक्वेशन में 8 से 1 माइनस ये मेरा वैनिश हो रहा है, 0 हो जा रहा है x का वैल्यू। तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस लेमडा गामा स्क्वायर, देखो यहाँ लिख दिए लेमडा गामा स्क्वायर प्लस रेस्ट पार्ट यहाँ क्या बच रहा है ये अल्फा सॉरी लेमडा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बी स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे 1 माइनस, सॉल्व करते जा रहे हैं, लेमडा गामा स्क्वायर प्लस लेमडा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 1 2, और बी स्क्वायर सॉरी ए माइनस 2ab, बी का वैल्यू मेरा क्या है 1 बाय गामा, 1 बाय गामा स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 बाय गामा स्क्वायर, तो 2 बाय गामा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाय गामा टू द पावर 4, गामा स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स गामा 1 बाय गामा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर सॉल्व किए तो 1 माइनस लेमडा गामा स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉमन चल गया लेमडा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो ये गामा स्क्वायर यहाँ लिखिए हम गामा स्क्वायर इंटू 1 गामा स्क्वायर माइनस 2 इंटू गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर, ये गामा इससे मल्टीप्लाई हो रहा सभी से, ये गामा ये पार्ट 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 बाय गामा स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, और 1 बाय गामा टू द पावर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो गामा स्क्वायर इंटू 1 गामा स्क्वायर माइनस 2 इंटू गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर, तो सो गामा स्क्वायर विल बी कैंसिल प्लस गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा टू द पावर 4, तो गामा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रेस्ट क्या बचेगा गामा स्क्वायर, ये यहाँ इस पार्ट में इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 9 अगेन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ xt इस इक्वेशन में पहले हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, अब xt इज इक्वल टू 0, इसके बाद फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। हमको पोजीशन और टाइम देखना है स्टेटमेंट के आधार पर, ऑब्जर्वर शुड ऑब्जर्व द पोजीशन एंड टाइम एट पॉइंट पी, स्टेटमेंट मेरा ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसके आधार पर पहले हम पोजीशन एक्स स्क्वायर देख लिए x इंटू टी पोजिशन और टाइम के साथ, और फिर इंडिविजुअली टाइम के साथ देखेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पोजीशन क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू टी इज इक्वल टू 0। वी आर इसको इस इक्वेशन में क्या बच रहा है मेरा लेमडा 2 गामा स्क्वायर v प्लस लेमडा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 2 बाय v 1
माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पार्ट बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 गामा स्क्वायर भी माइनस, अब ये 2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये भी इंटू 1 माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को सॉल्व किए तो मेरा कितना आया, इक्वेशन 10। सॉल्व करने पर इक्वेशन 10 आ रहा। इसको एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करते जाएंगे, ये पार्ट आया। आगे पुटिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में क्या आएगा, इक्वेशन 11 आ जा रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 हम लोग बोल रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू ये 10 और 11 के आधार पर देखो, बी स्क्वायर माइनस 10 में क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 11 में भी सेम चीज है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं ये पार्ट। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं तो इक्वेशन 10 गिव्स, ये इक्वेशन देगा स्टेटमेंट गामा इज इक्वल टू 1 बाई ये पार्ट मेरा अगर 1 हो जाएगा ये पार्ट, तो रेस्ट क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गामा इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो 1, इस पार्ट को अगर हम इधर राइट साइड लेके आ रहे हैं तो गामा इज इक्वल टू 1, लैम्डा का वैल्यू 1 है, 1 डिवाइडेड बाई ये मेरा पार्ट आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इक्वेशन 12। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 5 वी नो दैट, इक्वेशन 5 के आधार पर हम लोग जानते हैं, ये देखो इक्वेशन 5 के आधार पर हम लोग जानते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, ये होता है। तो वो वैल्यू जब है एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, मीन्स मान लो वो इक्वेशन 13 है, सपोज करो इक्वेशन 13 है, इक्वेशन 5 को अब हम फिर से बोल रहे हैं 13 है। तो इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 वी हैव ये इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7, यहां पर देखो, यहां लिख रहे हैं, रुक जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 का वैल्यू क्या है, टी डैश इज इक्वल टू, हेलो सर। हाँ सर वेटिंग में है मनीष, उसको एंटर कर लीजिए ना। किसको, सर मनीष को। कहा मनीष को दिख नहीं रहा, हमको सर मैसेज कर रहा था। अरे हमारे यहाँ दिखना चाहिए ना, हम तो सभी को इंटर कर रहे हैं। अभी सुभाषिनी विश्वकर्मा आई है, उसको इंटर किए हैं, मनीष नहीं दिख रहा हमको इसमें। रुको देखते हैं। सर वैसे भी जूम बहुत दिक्कत कर रहा है सर, जूम में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या किया जा सकता है, तो तुम लोगों के हाथ में भी नहीं है, मेरा हाथ में भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना, इसी तरह चलेगा और क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन 7 का स्टेटमेंट है टी डैश इज इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी इंटू 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर, ये इक्वेशन 7 है। हम लोग का इक्वेशन 5 क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, इक्वेशन 5। अभी हम उसको बोल रहे हैं इक्वेशन 13। अब हम क्या करेंगे, गामा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, यहां से देखो इक्वेशन 12 से गामा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतना होता है। तो ये इन प्लेस ऑफ दिस गामा, समझ में आ रहा ना, गामा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं
1 बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो TDS इज इक्वल टू ये गामा का गामा T माइनस एक्स बाई बी 1 माइनस ये 1 बाय गामा स्क्वायर। 1 बाय गामा स्क्वायर की जगह हम इसको लिख सकते हैं ये पार्ट 1 बाय गामा स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही पार्ट आएगा ना गामा स्क्वायर। अब 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसको अगर खाली हम सॉल्व करते हैं रूट हटा करके तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो गामा स्क्वायर की जगह ये क्या हो जाएगा ऊपर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये पार्ट आएगा। तो TDS इज इक्वल टू गामा टी माइनस, अब हम एक यहाँ क्या करेंगे एक्स बाय बी, हाँ मनीष अभी आया, मनीष कुमार CSE आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे एक्स इंटू सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई बी इंटू 1 एक्स बाई बी, ठीक है। मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मेरा क्या बचेगा एक्स इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू सी स्क्वायर, ये पार्ट आया। तो TDS इज इक्वल टू गामा, ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी बी स्क्वायर और बी कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बच गया भी बच गया। तो TDS इज इक्वल टू गामा टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 14। यहाँ देखो इक्वेशन 12 है, इक्वेशन 13 नहीं है। इक्वेशन 13 इज इक्वल टू इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 13, इस बीच में आएगा। तो इक्वेशन 14 आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 12 इन 13 में इक्वेशन 12 का वैल्यू को पुट कर रहे हैं, मीन्स गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 13 में। इक्वेशन 13 मेरा क्या है, ये है एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, ये पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है इक्वेशन 13, लेकिन अब हम इक्वेशन 5 को ही बोल रहे हैं इक्वेशन 13। इक्वेशन 13 का ये वैल्यू है। अब गामा का मीन्स गामा का वैल्यू जो कि 11 इक्वेशन 12 में दिया हुआ है, उसका वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं गामा का। तो ये एक्स बाई बी टी आ गया। गामा की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पार्ट आएगा। कर्सर को ध्यान दो, इनटू ये x माइनस बी इंटू टी, ये पार्ट रहेगा। क्या बच रहा है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस बी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इक्वेशन 15। आगे इक्वेशन 15 अगेन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 12 इन 14, मीन्स गामा का वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 14 है, देखो गामा का वैल्यू को इक्वेशन 14 में अभी हम पुट करेंगे। तब क्या रहा है जब पुट कर रहे हैं तो TDS इज इक्वल टू गामा टी माइनस बी एक्स बाई सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 14 है। तो गामा का ये वैल्यू मीन्स ये पार्ट 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू को हम इस पर पुट करेंगे, यहाँ पर ये गामा के जगह इस पर। तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ आएगा, इनटू ये पार्ट रहेगा इनटू टी, ये टी माइनस बी एक्स बाई सी स्क्वायर, ये पार्ट रह जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा इस टी 1 इंटू टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और गामा का वैल्यू नीचे क्या दिया हुआ रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कितना आया इक्वेशन 16। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 13 मीन्स ये इक्वेशन
कंबाइनिंग इक्वेशन 13, 15 मीन्स ये, जरा सर को ध्यान दोगे, ये 15 एंड इक्वेशन 16, इक्वेशन 16 मीन्स हो गया ये, कंबाइन कर रहे हैं, ये इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों को, ये पार्ट 13 हो गया, ये एक्स डैश इक्वल टू गामा माइनस एक्स माइनस बीटी 13 है। 15 क्या हो गया, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और 16 क्या है, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 3, सॉरी 13 नहीं होगा, 3 होगा, इक्वेशन 3 है ये, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू z डैश, ये इक्वेशन 3 है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 3, 15 एंड 16 वी कैन राइट, जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x, पहले हम लोग x आता है, x y z t, या x डैश y डैश z डैश t डैश, ये कोऑर्डिनेट्स है, इसी तरह करके। तो x एक्सिस बोल रहे हैं, या x डैश एक्सिस, तो x डैश एक्सिस इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, x डैश का वैल्यू कितना आया, ये x माइनस बी टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब हम लोग इक्वेशन 3 में क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू वाई डैश और z इज इक्वल टू z डैश। उसी तरह अब इक्वेशन 16 में क्या आया, t डैश का वैल्यू आ गया, t डैश इज इक्वल टू t माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 17। इक्वेशन 17 आर कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इक्वेशन 17 को बोल रहे हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं, अगर हम लोग स्टैंडर्ड, इफ यू यूज स्टैंडर्ड, so in that case we can write beta is equal to v by c, v is the velocity of as the inertial frame of reference, and c is the speed of light। तो अगर हम स्टैंडर्ड का बात करते हैं हम लोग, तो बीटा इज इक्वल टू v by c मान लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इक्वेशन 12 के आधार पर, गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहां मेरा देखो दिया क्या हुआ है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो v बाई सी इज इक्वल टू बीटा बोल रहे हैं स्टैंडर्ड जब यूज कर रहे हैं। तो यहाँ v बाई बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसके जगह क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, तो यहाँ बीटा स्क्वायर लिखे, गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो इक्वेशन 17 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 17 मेरा ये पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश का वैल्यू दिया है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू, अब हम क्या बोलेंगे, एक्स माइनस बी टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इसका जगह क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो यहां पर लिखे बीटा स्क्वायर। अब इसको सजा करके लिखते हैं, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये पार्ट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, गामा, ये गामा, ये पार्ट आ रहा है गामा। तो यहां क्या आ जाएगा, गामा इंटू एक्स माइनस बीटा सी इंटू टी, क्योंकि यहां देखो सिंस दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी, तो v इज इक्वल टू बीटा इंटू सी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये v के जगह, इन प्लेस ऑफ दिस v, इस v के जगह हम लोग बीटा इंटू सी लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब बीटा इंटू सी लिख रहे हैं, तो ये 1 बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसके जगह क्या लिखे, गामा, ये गामा आ गया। यहां क्या जा रहा है, इंटू एक्स, ये एक्स, यहाँ का एक्स माइनस v का वैल्यू है क्या, बीटा इंटू सी,
ये बीटा इंटू सी, तो यहाँ बीटा इंटू सी इंटू दिस टी, ये टी आया। फिर इक्वेशन 17 में एक्स डेस एक्सिस हो गया, वाई डेस इज इक्वल टू वाई बोल रहे हैं, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं वाई डेस इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली इन इक्वेशन 17 जेड डेस इज इक्वल टू जेड गिवन है, तो ये पार्ट आ गया जेड डेस इज इक्वल टू जेड, और टी डेस इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पार्ट दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे, बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी हम लोग जान रहे हैं, और वी इज इक्वल टू बीटा बीटा इंटू सी, इसका वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो टी डेस इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स, ये देखो तो यहाँ दिया हुआ टी माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ वी बाई सी इज इक्वल टू बीटा, तो इन प्लेस ऑफ दिस v if we write v square by c square, so here this part is beta square, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पार्ट में v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसके जगह हम लिख देंगे बीटा स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि स्टैंडर्ड जब यूज कर रहे हैं तो बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी है, ये इस पार्ट में 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, 1 हम लोग जान रहे हैं 1 बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा, देखो यहाँ दिया हुआ है, तो इस पार्ट में यहाँ 1 बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये पार्ट दिया हुआ है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे गामा, और टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी, भी के जगह क्या लिखेंगे बीटा इंटू सी, ये बीटा इंटू सी, यहां पर क्या आ जाएगा गामा, इसके लिए गामा आ गया 1 माइनस बीटा इंटू बीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी, यही बचेगा, ये सी सी कैंसिल हो जाएगा ना, तो सी स्क्वायर है और यहाँ नीचे सी रहेगा, तो कैंसिल हुआ तो एक सी बच रहा है, तो वी एक्स, ये वी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो वी एक्स के जगह वी के जगह लिखेंगे बीटा इंटू सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये सी। ये है क्या मेरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशन स्टेट्स दैट relating the observation of position and time made by two observer, position and time made by two observer, ध्यान से सुनो इस बात को, in two different inertial frames and are known as Lorentz transformation equation, position and time made by two observer। अभी हमारा जो स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन we have calculate the position of two frames. The positions are x dash, y dash and z dash, यही हमारा पोजीशन निकलना था, और टाइम निकलना है। ऑब्जर्वर पहले स्टेटमेंट किया पोजीशन का, आफ्टर दैट ही गिव्स द स्टेटमेंट अबाउट द टाइम। तो टाइम का स्टेटमेंट क्या है, टीडीएस इज इक्वल टू टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। या इक्वेशन 17 तक लिखोगे तो ये क्लियर नहीं हो रहा, पूरा ये आंसर नहीं बन रहा है।
उसको बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। मीन्स हम लोग दोनों का वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ इनर्शियल प्लेट जो कि v है और स्पीड ऑफ लाइट c है, दोनों का रेशियो को मेजर करते हैं। दोनों का डिफरेंस बताना होगा ना, क्या कम नहीं होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, v इज वेरी मच लेस देन c। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यही बोल रहा है, v इज वेरी मच लेस देन c। इसलिए चूंकि वेलोसिटी ऑफ फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, जिसके चलते हम लोग एक स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं। वो स्टैंडर्ड क्या मान लिए है, बीटा। बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा, द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इज सेड टू बी बीटा। क्या कहने की बीटा। और हम लोग जानते हैं गामा इज इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन 12 में देखो, गामा इज इक्वल टू यहाँ हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर का सर को ध्यान दो, इसके जगह v बाय c इक्वल टू गामा बोल रहे हैं, सॉरी बीटा बोल रहे हैं। तो इन दिस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर वी कैन राइट बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर बोलेंगे तो गामा का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख दिए बीटा। तो गामा इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर का जगह बीटा स्क्वायर। जब बीटा और गामा, इफ वी आर गेटिंग बोथ द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा, गामा क्या है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो गामा और बीटा का वैल्यू मिला तो इक्वेशन 17 में देखो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर है, उसके जगह हम बीटा स्क्वायर लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। और सभी में x डेस पोजीशन जो x डेस है, पोजीशन x डेस में देखो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर है, उसके जगह बीटा स्क्वायर लिख दे रहे हैं। बीटा स्क्वायर जब लिखे तो मेरा ये पार्ट आ गया x माइनस बीटी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये पार्ट आ गया। अब हम लोग जानते हैं बीटा इज इक्वल टू v बाई सी, तो v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो बीटा इंटू सी, यहाँ v के जगह बीटा इंटू सी लिखेंगे और ये बीटा के जगह, ये बीटा है, इस बीटा के जगह v बाई सी मान लो लिख रहे हैं, इसको सॉल्व किया जा रहा मान लो। तो सॉरी एकदम मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा। रूट अंडर हम लोग जानते हैं गामा इज इक्वल टू, यहाँ देखो दिया हुआ क्रॉसर, गामा इज इक्वल टू ये पार्ट दे रहा है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस गामा स्क्वायर। तो हम लोग का गामा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, गामा का वैल्यू ये है, तो इसके जगह in place of this 1 minus root under 1 minus beta square we have write gamma, और यहाँ क्या दे रहा है x minus b into t, ये पार्ट है x minus b into t, इस x के जगह x लिखेंगे माइनस v के जगह क्या लिखेंगे, ये क्रॉसर को ध्यान दो, ये बीटा इंटू सी लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखो बीटा इंटू सी लिख दिए v के जगह और t का t। इक्वेशन 17 में गामा स्क्वायर सॉरी y डैश इज इक्वल टू y, तो एज इट इज रहेगा z डैश इज इक्वल टू z। ये एज इट इज क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ x और x डैश सिमिलर प्लेन में है, ये x और x डैश एक्सिस पे ये मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ x डैश एक्सिस को ही चूज कर रहे हैं, y डैश और गामा सॉरी y डैश और z डैश को नहीं ले रहे हैं। तो y डैश इज इक्वल टू y और z डैश इज इक्वल टू z, इक्वेशन 17 में जो दिया उसी को लिखे हैं। और इक्वेशन 17 में t डैश है, हमको पोजीशन और टाइम जानना है। ऑब्जर्वर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन एंड टाइम ओनली, तो पोजीशन तो हमारा मिल चुका है। अब हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं, तो टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर।
यहाँ से आया ना, डिवाइडेड बाय 1 रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ये देखो 1 माइनस, यहाँ पर लोएस्ट पार्ट में क्या लिखे, 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, गामा। ये गामा लिख दिए हैं। और यहाँ क्या है, टी माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो बी का ये वैल्यू को, बी का वैल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है बीटा इंटू सी, यहाँ से वैल्यू को हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे, सॉरी ये बीटा बी का वैल्यू को कॉपी किए और कहाँ पुट करेंगे, इस जगह बी के जगह। तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू सी, बीटा इंटू सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ये सी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बीटा इंटू सी है, कर्सर को ध्यान दो, और ये सी स्क्वायर है, सी और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बच रहा है मेरा, सी बचेगा। तो गामा इंटू 1 माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई सी। इक्वेशन 18 is the full part of the Lorentz transformation equation, which gives the information about which gives the result of position and time of any frame, and the observer states the position and time of as this frame of reference.